तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए -3,4 एंड बी 1,-4। सो हम लोग को एक पॉइंट फाइंड करने को बोला है जिसे नाम दिया गया है जिसे हम लोग को एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड किया गया है करने को बोला है, जो कि बोला है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो सबसे पहले तो तुम लोग को ये टर्म बता देता हूँ कि इक्वी डिस्टेंस क्या होता है। देखो इक्वी मतलब क्या होता है, इक्वी मतलब होता है इक्वल, और डिस्टेंस तो तुम लोग को पता ही है। सो मतलब बोल रहा है जो थर्ड पॉइंट है वो पॉइंट ए पॉइंट और बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। समझो कि ए पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है, और कि हमने मान लिया कि जो पॉइंट हम लोग को फाइंड करने को बोला है वो सी है। अब क्या बोला गया है यहाँ पे बोला गया है कि जो सी पॉइंट है वो ए पॉइंट से और बी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, यानी सी का डिस्टेंस दोनों भी पॉइंट से बराबर है। मींस सी का डिस्टेंस ए से और सी का डिस्टेंस बी से इक्वल है। अगर ये डिस्टेंस अपना 10 है तो ये वाला डिस्टेंस भी अपना 10 ही होगा, ऐसा बोला गया है। अभी जरूरी नहीं है कि ये सी पॉइंट इधर ही हो, ये सी पॉइंट ऐसे भी हो सकता है कि ए सी एंड बी कुछ ऐसा भी रह सकता है। मींस ये डिस्टेंस एंड देन ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए। अब ये सी पॉइंट ऊपर भी रह सकता है, ए बी एंड सी, ऐसा भी हो सकता है। इस केस में ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए। मतलब क्या, सी पॉइंट किधर भी रहे वो ए पॉइंट से और बी पॉइंट से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे ही रहेगा। तो ये हो गया इक्वी डिस्टेंस का मतलब। अब यहाँ पे एक और टर्म यूज किया गया है कि जो सी पॉइंट है, मीन्स हम लोग मान रहे हैं कि जो पॉइंट हमको फाइंड करने को बोला है उसे सी है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सी पॉइंट। तो मान लो कि वो पॉइंट सी है। सो जो पॉइंट हमें फाइंड करना है यानी सी पॉइंट, वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ऐसा बोला गया है। अभी क्या होता है एक्स एक्सिस पे लाई करना, तो तुम लोग 9 में पढ़े रह गए कोऑर्डिनेट सिस्टम कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस है और ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे तुम लोगों ने पॉइंट्स देखे रहेंगे कि ये ए पॉइंट 1 2 3 4, ये कोऑर्डिनेट्स 1 2 3। मीन्स अगर इधर कोई पॉइंट रहता था इधर, जैसे कि ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग देखते थे कि वो एक्स एक्सिस पे किधर है और वो वाई एक्सिस पे किधर है, यानी 2,2, जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे भी 2। फिर अगर कभी हमें बोलते थे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे होते थे कि ये एक्स एक्सिस पे कितना है 3, लेकिन ये वाई एक्सिस पे है क्या, नहीं, तो ये वाई एक्सिस पे है 0। अगर इस पॉइंट के निकालने को क्या बोलते तो हम लोग कैसे निकालते कि ये एक्स एक्सिस पे है क्या, नहीं है तो सिर्फ वाई एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 3। मतलब क्या, ये जितने भी पॉइंट्स है सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, वाई एक्सिस पे नहीं है, तो इधर जितने भी पॉइंट निकालने होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0। सो जो हम लोग को सी पॉइंट निकालना है, मींस जो पॉइंट हमें फाइंड करने को बोला है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मान लो सबसे पहले तो मान लो कि जो हमें पॉइंट फाइंड करने को बोला है वो सी पॉइंट है। तो लेट सी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। तो लेट सी बी द पॉइंट on x-axis which is equidistance from A जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए -3,4 एंड B जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए 1, -4। तो हमने सी पॉइंट को मान लिया। अभी सो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, लेट सी के कोऑर्डिनेट्स हम लोग x, y ले लेते हैं। तो अभी हमें पता है कि x कोऑर्डिनेट तो हमें निकालना है और y कोऑर्डिनेट हमें क्या बोल रहा है, क्योंकि वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट होगा 0। तो मतलब पूरे क्वेश्चन में हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। अभी देखो, जैसे कि मैंने तुम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, बोला था कि अगर ये ए पॉइंट है, ये अगर बी पॉइंट है, तो समझो कि सी पॉइंट इनके बीच में लाई कर रहा है। सो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा, यानी ए सी एंड सी बी आर ऑलवेज इक्वल, यानी डी एंड डी ये हमेशा इक्वल होंगे। तो
हम लोग इनको इक्वेट कर देंगे। मीन्स हम लोग क्या बोलेंगे कि ए सी इक्वल होगा बी सी के। अभी डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल होगा ना, सो तुम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला सीखे रहेंगे। अब इससे पहले एक और चीज ऐड करता हूं मैं। अभी देखो, तो जो तुम लोग को ए पॉइंट दिया गया है वो है -3,4, तो उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग ले लेते हैं x1, y1। और जो तुम्हें बी पॉइंट दिया गया है वो है 1, -4, तो उनके कोऑर्डिनेट को मैं ले लेता हूँ x2, y2। और जो सी पॉइंट से वो x, y और इसके कोऑर्डिनेट तो x, 0 है ही। तो मैंने ये तीनों कोऑर्डिनेट लिख लिए, तो मैं इधर वैल्यूज लिख लेता हूँ कि देखो इधर लिखता हूँ, इधर साइड में लिख देता हूँ कि x1 की वैल्यू है -3, y1 की वैल्यू है 4, x2 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है -4। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, और y की वैल्यू है 0। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अभी मैं लगा देता हूँ वो कि भाई हाँ ए सी इक्वल होगा बी सी के। अभी देखो, ए सी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ए एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट x1, y1, सी के कोऑर्डिनेट x, 0। तो ए सी हम लोग क्या करते हैं, सी माइनस से, यानी x माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी देखो बी सी, बी एंड सी, तो बी क्या होगा x2, तो x2 बी एंड सी तो सी माइनस से, यानी x माइनस, तो क्या होगा x माइनस x2 दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 दी होल स्क्वायर। अभी देखो, जो तुम्हें x दिया गया है, x की वैल्यू तो हमें पता नहीं, x1 की वैल्यू हमें पता है -3, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस और -3 का होल स्क्वायर प्लस, जो तुम्हें y की वैल्यू है वो 0 दी गई है और y1 की वैल्यू तुम लोग को पता है 4 है, तो y माइनस 4 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो x की वैल्यू तुम लोग को फाइंड करनी है, x2 की वैल्यू क्या दी गई है 1 होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या दी गई है 0, y2 की वैल्यू दी गई है -4, तो ये हो जाएगा -4, तो ये होल का स्क्वायर। होल का स्क्वायर। अभी देखो x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी रूट ऑफ x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो, इधर भी स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट है, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो उससे क्या होगा दोनों साइड का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड क्या होगा, ये होगा ऊपर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3d होल स्क्वायर प्लस क्या दिया गया है -4 का होल स्क्वायर, -4d होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, x माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखो अभी x प्लस 3 दी होल स्क्वायर को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, और x माइनस 1 दी होल स्क्वायर को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। अब दोनों साइड से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा x प्लस 3 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 दी होल स्क्वायर। तो अभी ये बचा, अभी यहाँ पे आके बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं, वो क्या करते हैं, देखो मैं दूसरी यूज करता हूँ, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग करते हैं कि इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, वो लोग करते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा x प्लस 3
और इधर आ जाएगा x माइनस 1। अभी देखो ये x कैंसिल हो गया, सो और ये तो 3 को मैं इधर लाया तो 4 हो गया, 4 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो इधर आके आपको स्क्वायर रूट नहीं लेना, इधर आके स्क्वायर रूट लोगे तो दोनों साइड के x वेरिएबल ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये स्टेप नहीं आएगा। तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को इधर स्क्वायरिंग करना है। तो स्क्वायरिंग एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अभी देखो तुम लोग ये फॉर्मूला पढ़े रहेंगे कि a प्लस बी दी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी दी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो ये क्या हो गया, अभी एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कट हो गया। अभी देखो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि x प्लस 3 का एक्सपांशन है। तो ये -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो 6 + 2 क्या हो जाएगा 8x, और ये 1 उधर जाएगा तो 9 उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। तो 8x इज इक्वल टू -8 आएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई तुम लोग की -1। x की वैल्यू ये आ गई। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे तुम्हारे x, 0, तो ये क्या हो गया -1, 0, जो हमें फाइंड करना था। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था। हम लोग को क्या बोला था, एक पॉइंट है, हमने उसे एज्यूम किया कि वो सी पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है ए एंड बी से, और वो एक्स एक्सिस पे लाई करे। इक्वी डिस्टेंस है यानी हमने ए सी माना था तो ए सी इज इक्वल टू बी सी इक्वेट कर दिया। सेकंड चीज क्या बोली गई थी, सेकंड चीज बोली गई थी वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमने 0 मान लिया, और फिर हमने इक्वेट करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, verify the point p minus 2 comma 2 q 2 comma 2 and r 2 comma 7 are the vertices of right angle triangle। ये तीन पॉइंट दिए गए और बोले कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस बताओ। तो सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल क्या रहता है, जैसे कि समझो ये वाले ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसमें क्या रहता है, इसमें जो दो साइड है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री रहता है। समझो कि मैं ए इसको दे देता हूँ P, इसको दे देता हूँ Q, इसको दे देता हूँ R। ऐसे मैंने अज्यूम किया कि ये पॉइंट P Q R है। सो जो P Q है और Q R है ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे रहेंगे, या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं जो एंगल है, एंगल P Q R है ना वो 90 डिग्री होगा। और इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो 90 डिग्री वर्टेक्स से ना उसके अपोजिट वाला जो साइड होगा ना, अपोजिट वाला साइड को हम लोग हाइपोटेनियस कहेंगे, इसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। और ये जो जो बाकी की जो साइड है, ये तो बाकी की रिमेनिंग साइड्स है। तो क्या फॉर्मूला क्या कहते हैं, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो इक्वल होता है बाकी जो रिमेनिंग साइड्स है ना, रिमेनिंग साइड 1 का स्क्वायर प्लस रिमेनिंग साइड 2 का स्क्वायर होता है। मीन जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है ना वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा, और इस थ्योरम को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, इस थ्योरम को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू आर का स्क्वायर। अभी यहाँ पे तो मैंने ऐसे पॉइंट्स दे दिए कि पी क्यू आर है तो सबसे बड़ी वाली साइड पी क्यू भी क्यू आर भी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कि पी आर निकालेंगे, पी क्यू निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे। अब जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है ना, यानी बड़ा वाला डिस्टेंस, सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस है ना उसका स्क्वायर करेंगे, और दो छोटे वाले डिस्टेंस रहेंगे ना उनके स्क्वायर से सम करके देखेंगे। अगर वो आ गया ना तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई पाइथागोरस थ्योरम इसके लिए वो है, वैलिड है। सो इसका कन्वर्स लगाएंगे, मीन्स हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होगा। मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड्स के सम के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका कन्वर्स हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे कि अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के सम के इक्वल आ गया
तो हम लोग बोल देंगे कि बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। सो बेसिकली हमको बस डिस्टेंस फाइंड करने तीनों के बीच में, डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे ना, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से कह सकते हैं कि हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से। तो फाइंड करते हैं दोनों तीनों के बीच का डिस्टेंस। सो सबसे पहले तो हम लोग पी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए -2, 2, मैं इसको ले लेता हूँ x1, y1। क्यू के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 2, 2, तो मैं इसको ले लेता हूँ x2, y2। आर के कोऑर्डिनेट्स दिए गए 2, 7, तो मैं इसको ले लेता हूँ x3, y3। सो x1 की वैल्यू क्या हुई, x1 की वैल्यू भी -2, y1 की वैल्यू भी 2, x2 की वैल्यू भी 2, y2 की वैल्यू भी 2, x3 की वैल्यू भी 2, y3 की वैल्यू भी 7। तो ये हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अभी हम लोग को क्या करना है, हमने डिस्टेंस लगाना है पी क्यू के बीच में, क्यू आर के बीच में, एंड देन फाइनली पी आर के बीच में। तो सबसे पहले पी क्यू के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला तुम लोग को पता है, पी के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट x2, y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो, देखो x2 की वैल्यू दी गई है 2, x1 की वैल्यू दी गई है -2 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या दी गई है 2, y1 की वैल्यू दी गई है -2, तो -2 होल स्क्वायर। अभी देखो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, तो √4 का स्क्वायर। अब स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस 4 आ जाएगा। तो पी क्यू डिस्टेंस कितना है, पी क्यू डिस्टेंस है 4। क्या है यूनिट, यूनिट्स 4 यूनिट्स है। अभी जैसे पी क्यू फाइंड किया वैसे क्यू आर फाइंड करते हैं। सो क्यू आर क्या होगा, क्यू आर भी होगा, अभी देखो क्यू एंड आर x2 y2 एंड x3 y3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा x3 - x2 दी होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 दी होल स्क्वायर। x3 देखो, x3 की वैल्यू 2 दी गई है, x2 की वैल्यू भी 2 दी गई है, प्लस y3 देखो, y3 की वैल्यू 7 दी गई है, y2 की वैल्यू 2 दी गई है और होल स्क्वायर। 2 - 2 क्या हो जाएगा 0, 7 - 2 क्या हो जाएगा 5, 5 का होल स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा 5। तो क्यू आर क्या होगा, क्यू आर होगा 5 यूनिट्स। तो क्यू आर हो गया 5 यूनिट्स। अभी आगे देखो, हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने पी क्यू क्यू आर, अभी पी आर फाइंड करते हैं। तो पी आर का फॉर्मूला क्या कहेगा, पी आर है पी x1 y1 है, आर x3 y3 है, तो पी आर हो जाएगा x3 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 दी होल स्क्वायर। अभी x3 की वैल्यू देखो, x3 की वैल्यू 2 दी गई है, x2 की वैल्यू -2 दी गई है, तो 2 माइनस और -2 दी होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू देखो, y3 की वैल्यू 7 है, y1 की वैल्यू 2 है, तो 7 - 2 दी होल स्क्वायर। अभी देखो 2 माइनस और -2 क्या हो जाएगा +2, तो 2 + 2 दी होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अभी देखो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 16 + 25 क्या हो जाएगा 41, तो 41 होगा। तो डिस्टेंस पी आर, डिस्टेंस पी आर क्या है, डिस्टेंस पी आर है √41। अभी देखो जो तीनों डिस्टेंस है वो फाइंड कर लेते, पी क्यू है, क्यू आर है एंड पी आर है। पी क्यू क्या है, पी क्यू है 4, पी आर क्यू आर है 5, ये 4 है ये 5 है एंड ये वाला क्या है, ये है √41।
तो जैसा मैंने कहा था सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस देखो, सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस सबसे बड़ा है। तो देखते कि सबसे बड़े वाले डिस्टेंस का स्क्वायर बाकी दो छोटे वाले डिस्टेंस के सम के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है क्या, मीन्स पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर के इक्वल आ रहा है क्या। सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस का स्क्वायर क्या होगा, √41 का स्क्वायर, मीन्स क्या होगा 41, और बाकी दो छोटे वाले डिस्टेंस के सम का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर का सम क्या होगा, क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर दिया गया है, इसका डिस्टेंस है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 16 प्लस 25 क्या हो जाएगा 41, मीन्स पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर आया, मीन्स क्या हुआ, ये वाला डिस्टेंस एंड ये वाला डिस्टेंस देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं। मैं अगर इसको 1 दे दूं और इसको 2 दे दूं, मैं बोल सकता हूँ ना फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 पी आर का स्क्वायर इक्वल हो गया पी आर का स्क्वायर इक्वल हो गया पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के। Therefore by converse of Pythagoras theorem, जैसे कि मैंने कहा था अगर ये इक्वल हो जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स प्रूव हो गया। तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, बाय कन्वर्स ऑफ पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम का शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेसिकली हमने तीनों डिस्टेंस फाइंड किया और देखा कि सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस बाकी दो छोटे वाले डिस्टेंस के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है क्या। अगर वो आ गया तो हम लोग बोल दिए कि हाँ भाई ये पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के